بعزي به وبدباباتي وبجبروتي تحت أقدام الشباب العسل اليوم. عم يخوفنا. दोस्तों आज कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर आप लेबनान के लोगों के जज्बे को सलाम जरूर करेंगे। हथियारों से लैस इजरायली सैनिकों को किस तरह दिलेर लेबनानी नागरिक ललकार रहे हैं दिखाऊंगी आज के इस वीडियो में, और आप देखकर दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। यकीन मानिए लेबनान की महिलाएं किस तरह से इस्राएल के सैनिकों की सीने पर चढ़कर ललकार रही हैं, उन्हें दिखाऊंगी आज के इस वीडियो में आपको आगे। लेबनान में हिजबुल्लाह और इस्राएल के बीच सीजफायर खत्म होने के बाद किस तरह के हालात हैं बताऊंगी आगे। गजा पट्टी के पास सैकड़ों फिलिस्तीनी क्यों फंसे हुए हैं, यमन ने अमेरिका और इस्राएल से निपटने के लिए क्या फॉर्मूला निकाला है, ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर फिलिस्तीन पर कब्जा करने के लिए कौन सी नई साजिश रची है, स्पेस सेक्टर में लंबी उड़ान के बाद ईरान ने अब कौन सा मुकाम हासिल किया है, ये तमाम बड़ी खबरें, इसके अलावा भी बहुत कुछ आज सुबह सुबह लेकर आपके लिए हाजिर हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, इतनी सुबह सुबह आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ तो एक लाइक तो बनता है। और कमेंट में जहां से आप हमारा ये वीडियो देखते हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम जरूर लिखा करिए। जब आप कमेंट करते हैं दोस्तों तो बहुत अच्छा लगता है, आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ती हूँ, आप हौसला अफजाई करते हैं, तारीफें करते हैं तो अच्छा लगता है देखकर कि इतने लोग हैं, मेरे भाई हैं, इतने सारे बड़े हैं, मेरे बहनें हैं जो इतना प्यार देते हैं कॉमेंट में, तो कॉमेंट जरूर किया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले लेबनान के लोगों की दिलेरी दिखाना चाहती हूँ आज आपको। दरअसल दक्षिणी लेबनान में लेबनानी विस्थापितों के घर लौटने के दौरान इस्राएली सैनिकों ने उन पर गोलीबारी करना शुरू कर दिया। इस हमले में 11 लोगों की मौत भी हो गई है, 11 लोग शहीद हो गए हैं जबकि 83 लोग जख्मी हो गए हैं। हालांकि इस्राएली सैनिकों के हमले के आगे भी लेबनान के नागरिक जरा भी झुके नहीं, वो झुकने को तैयार नहीं। इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है मारून अल रस इलाके से, वायरल हो रहा है ये वीडियो काफी, जिसमें एक लेबनानी शख्स इस्राएली सैनिकों के सामने हिजबुल्लाह का झंडा लहराते हुए उन्हें ललकार रहा है। उसके सामने इस्राएली स्नाइपर और टैंक तैनात है लेकिन वो बेखौफ होकर हिजबुल्लाह का झंडा लहरा रहा है। देखिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि किस तरह से, किस हिम्मत के साथ ये इस्राएल के टैंकों के सामने खड़ा होकर झंडा लहरा रहा है लेबनान का, हिजबुल्लाह का। वीडियो में आपको लेबनानी सैनिक भी नजर आ रहे होंगे दोस्तों, देखिए किस तरह से हिम्मत दिखाई है इस वक्त लेबनान के लोगों ने। लेबनान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इस्राएल और हिजबुल्लाह के बीच दोबारा से जंग के हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि सीजफायर की मियाद खत्म होने के आखिरी दिन इस्राएली सैनिकों ने लेबनान के आम नागरिकों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। फायरिंग के दौरान वहां अफरा तफरी मच गई, सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। दक्षिणी लेबनान से भी एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है दोस्तों। इस्राएली टैंक के सामने एक लेबनानी महिला ने अपनी बाहें फैला दी और लेबनान की आजादी के लिए खुशी खुशी कुर्बान होने की इच्छा जताई। उसकी दिलेरी देख वहां मौजूद लोग हैरानी में पड़ गए। हालांकि ये जज्बा हर लेबनानी नागरिक के अंदर दिख रहा है। आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों कि किस तरह से ये लेबनानी महिला बाहें फैलाए इस्राएल के सैनिकों के सामने कुछ कहती हुई आगे बढ़ रही है। हालांकि आप इस दौरान देख सकते हैं कि फायरिंग भी की जा रही है और जो महिला है वो बाहें फैलाए खड़ी है, आगे बढ़ रही है और पीछे से लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए कि किस तरह से चीख रही है, चिल्ला रही है महिला। लेकिन इस्राएली सैनिकों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे मार सके, उस पर हमला कर सके। एक बार देखिए वीडियो में कि कैसे वो महिला झुककर नीचे से कुछ उठाती है, पत्थर हो सकता है ये महिला उठाती हो इस्राएली सैनिकों पर मारने के लिए। लेकिन दोस्तों जो इस्राएली सैनिक थे उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ भी कर सकें। दोस्तों लेबनान नहीं छोड़ने पर इस्राएली सैनिकों के खिलाफ लेबनानी लोगों का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा है और वो हर हाल में इस्राएली सैनिकों को अपनी जमीन के बाहर निकाल देना चाहते हैं, निकाल कर फेंक देना चाहते हैं, बेताब हैं वो ऐसा करने के लिए। दक्षिणी लेबनान से इसी तरह का एक और वीडियो सामने आया है जब एक लेबनानी शख्स ने इस्राएली टैंक पर सवार एक सैनिक की चेतावनी की परवाह किए बिना उस पर हमला करने की चुनौती दी।
उसने कहा कि वो धमकियों से डरने वाला नहीं है और इस्राएली सैनिकों को उनकी जमीन खाली करनी पड़ेगी। देखिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर। देखिए वीडियो में इस्राएली टैंक कैसे उसके पास आता है, करीब आता है और उसके तरफ अपना निशाना साधता है कि तुम्हें मार देंगे, लेकिन वो जो बहादुर शख्स है, लेबनानी जो बहादुर शख्स है, वो उसे चुनौती दे देता है कि तुम हमें मार नहीं सकते और अगर मार भी दो तो हम तुमसे अपनी जमीन खाली करवा कर ही रहेंगे। वीडियो में आप साफ तौर पर जो जज्बा है, जो हौसला है बिना डरे खड़े होने का लेबनानी लोगों का, वो आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए एक और वीडियो आपकी स्क्रीन पर यारून से सामने आया ये वीडियो है, जहां एक लेबनानी शख्स टैंक के आगे खड़ा है और इस्राएली सैनिकों को हमला करने के लिए ललकार रहा है। देखिए वीडियो के किस तरह से पॉइंट आउट कर रहा है ये शख्स इस्राएली टैंक हमला करने के लिए कभी इधर मुड़ता है, कभी उधर मुड़ता है, लेकिन ये शख्स लगातार उसको ललकारता रहता है बिना डरे। इस तरह के बहुत सारे वीडियो इस वक्त दोस्तों लेबनान से सामने आ रहे हैं, जहां लेबनानी लोग जो अपना हौसला है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो में आप देखिए आगे की जो इस्राएली सैनिक हैं उनको हाय हेलो करते हुए भी नजर आ रहे हैं लेबनान के लोग। दक्षिणी लेबनान से विस्थापित हुए लोगों की घर वापसी के बीच बड़ी संख्या में इस्राएली टैंक लोगों को डराते धमकाते दिखे। हालांकि लेबनानी नागरिकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और बड़ी संख्या में लेबनानी अपने घर वापस लौट रहे हैं और किस जज्बे के साथ लौट रहे हैं, किस तरह का हौसला वो दिखा रहे हैं इस्राएली टैंकों के सामने खड़े होकर, इसका वीडियो मैं आपको दिखा चुकी हूं। आप देख चुके हैं कि किस तरह का हौसला इस वक्त लेबनान के लोग दिखा रहे हैं। इस्राएली सैनिकों की मौजूदगी की परवाह किए बिना दक्षिणी लेबनान के एता अल शाब में बड़ी संख्या में लोग अपने घर वापस लौटे हैं। लेबनान में निहत्थे लोगों पर इस्राएली सैनिक गोलीबारी भी कर रहे हैं, उन पर आंसू गैस के गोले फेंककर उन्हें घर न जाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन बेखौफ लेबनानी लोग उसी आंसू गैस के गोले को इस्राएली सैनिकों की तरफ फेंक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अब जब आप बम फेंकोगे तो आपका जो दुश्मन है, जो आपके सामने खड़ा है, वो भी बम फेंकेगा। मासूमों पर बम फेंकोगे तो आप पर भी बम ही पड़ेगा। और चिल्ला कर लोग दोस्तों आंसू गैस के गोले फेंकने के बाद चिल्ला कर उन्हें ये कह रहे हैं कि लेबनान से बाहर निकलो ज़योनी, उनकी जमीन खाली करो ज़योनी, यानी कि लेबनान के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन खाली करो। लेबनानी नागरिकों ने इस्राएली सैनिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे और अंत में उन्हें हार कर वापस इस्राएल लौटना ही होगा। लेबनान से इस्राएली सैनिकों की वापसी नहीं होने के बावजूद जंग की वजह से विस्थापित हुए लेबनानी घर वापस लौटने लगे हैं। घर लौटने वाले लेबनानी नागरिकों के मुताबिक वो किसी से डरने वाले नहीं हैं और उन्हें अपने घर लौटने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो हथियार से भरे हुए इस्राएल के सैनिक ही क्यों ना हो, उनके टैंक ही क्यों ना हो। बता दें कि हिजबुल्लाह और इस्राएल के बीच 60 दिनों के सीजफायर की मियाद खत्म हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इस्राएली बंधक अरबेल यहूद की रिहाई को लेकर विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। इस्राएल ने हमास को चेतावनी दी है कि जब तक अरबेल की रिहाई नहीं हो जाती, गजा के लोगों को उत्तर की ओर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, नहीं मिलेगी। इस्राएली नागरिक अरबेल अभी भी हमास के कब्जे में है। इस्राएल और हमास के बीच हुए समझौते की शर्तों के तहत सभी नागरिकों और सैनिकों को रिहा किया जाना है, मगर हमास ने यहूद जो है वो अरबेल यहूद उसको रिहा नहीं किया है। इस बात से खफा होकर इस्राएल ने गजा पट्टी की तरफ जाने वाले मेन रोड को ब्लॉक कर दिया है। नज़ारिम चेक पॉइंट के पास रशीद स्ट्रीट पर फिलिस्तीनी रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं हमास का कहना है कि अरबेल जिंदा है और उन्हें अगले हफ्ते छोड़ दिया जाएगा, मगर इस्राएल अपनी बात पर अड़ा हुआ है। बता दें कि अरबेल को 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अगवा किया था, उनके भाई की हत्या कर दी गई थी। तब दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया है। फिलिस्तीन और लेबनान में शांति दूत बनने का दिखावा करने वाले ट्रंप पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। दरअसल फिलिस्तीन के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा कि फिलिस्तीनी अभी भी जीत की उम्मीद में जी रहे हैं, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसकी उम्मीद करना बेईमानी है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस्राएल की साजिश को मुकाम तक पहुंचाने के लिए
मकाम तक अपने पहुंचाने के लिए ट्रंप जी जान से नेतन्याहू का साथ इस वक्त दे रहे हैं। एक तरफ तो वो दुनिया के सामने ये दिखावा कर रहे हैं कि वो फिलिस्तीनियों की भलाई चाहते हैं, दूसरी तरफ वो फिलिस्तीन में इस्राइल का साम्राज्य फैलाने में मदद कर रहे हैं। ट्रंप ने जॉर्डन, मिस्र और अन्य अरब देशों से ये गुजारिश की है कि वो फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपने यहाँ पनाह दें और उनके आने पर कोई रोक ना लगाए। ट्रंप ने इसके पीछे तर्क दिया कि गजा पट्टी खाली होने पर वहां पुनर्निर्माण का काम जोर शोर से हो सकेगा और इस काम में कोई बाधा नहीं आएगी। गजा पट्टी के खाली होने के बाद क्या वहां से विस्थापित हुए लोगों की दोबारा घर वापसी होगी? सोचिए आप। नेतन्याहू तो ऐसा हरगिज नहीं चाहते हैं, वो ऐसा होने नहीं देंगे। उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। पूरी दुनिया देख रही है कि फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों को खाली कराकर नेतन्याहू वहां अवैध तरीके से अपने लोगों को कैसे बसाने का काम कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी ट्रंप ने जॉर्डन और मिस्र के सामने इसी तरह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब दोनों देशों ने उनके जो प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप की चाटुकारिता करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, नेतन्याहू ने इस्राइल की मदद के लिए ट्रंप की तारीफ में एक बार फिर से कसीदे पढ़े हैं। इतनी तारीफ की है नेतन्याहू ने ट्रंप की कि ट्रंप भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। नेतन्याहू ने इस्राइल को हथियार देने और सहयोग करने के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप ने जो वादा किया था वो अपना वादा निभाया उन्होंने। दोस्तों, ट्रंप और नेतन्याहू का ये जो गठजोड़, ये जो दोस्ती दिख रही है, शुक्रिया करने का ये जो सिलसिला जारी है, उसको देखकर उनके मंसूबे साफ नजर आ रहे हैं। और इसी तरह का कुछ यमन के एक नेता ने भी कहा है। यमन के नेता अब्दुल मलिक अल हादी ने इस्राइल और अमेरिका की साजिशों को बेनकाब करते हुए ये कहा है कि दोनों दुश्मन देश मुस्लिम देशों की जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के लिए पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। उनका इशारा ट्रंप की तरफ ही था। यमन ने अमेरिका और इस्राइल से मुकाबला करने के लिए मुस्लिम देशों से एकजुटता की अपील की है। हादी ने कहा कि दुश्मन देश आर्थिक प्रतिबंधों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यमन उनके आगे नहीं झुकेगा और बाकी मुस्लिम देशों को भी यही रवैया अपनाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, खबर यह भी है कि इस्राइल की कैद से रिहा हुए फिलिस्तीनी मोहम्मद अबू दर्रास का जोरदार स्वागत किया गया। अबू दर्रास की घर वापसी के दौरान खान यूनुस के पूर्व में स्थित अबासन अल कबीरा में जलसे जैसा नजारा दिखाई दिया। अब ईरान की बात करते हैं। दुश्मनों के खिलाफ ईरान की शक्ति में लगातार इजाफा हो रहा है। स्पेस सेक्टर में लंबी छलांग लगाने के बाद अब उसने स्पीड बोट की ताकत दुनिया को दिखा दी है। मिसाइल से लैस ये स्पीड बोट पल भर में 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय कर सकते हैं और दुश्मनों को मौत के घाट उतार सकते हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। कमेंट जरूर किया करिए दोस्तों, हर रोज आपके कमेंट पढ़ के बहुत खुशी मिलती है। और लाइक अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए, करके ही जाइएगा। सुबह सुबह आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ तो इतना तो हक बनता है मेरा कि आपसे एक लाइक की मैं गुजारिश कर सकूं। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।